हमारे बालकनी में कबूतर आ कर के और पेड़ों के जड़ में अंडे दे दिया करते थे, और वो जब तक बच्चे रहे तब तक इतना गंदे लगा देते थे ना कि वहाँ पे जब तक बच्चे हैं तब तक हम लोग उसको कुछ कर भी नहीं पाता। जब उनके बच्चे चले गए तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना नेट लगा लिया जाए, जिससे अब वो कबूतरों का आना बंद हो जाए। तो वही सोच करके हम लोग ना बालकनी को क्लीनिंग करने लगे। तो देखिए फूल काल कना खिलते। अरे वाह अरे वाह। तो जब हम लोग सभी गमले को हटा रहे थे तो वहाँ पे हमें ब्रह्म कमल दिखा, जो नीचे की तरफ जो है वो झुका हुआ था। नीचे मतलब नेट नहीं लगा हुआ था तो वो नीचे चला गया था और नीचे से भी वो नहीं दिख रहा था। तो अब जो है फाइनली नेट लग चुका है। तो अब माँ लग गई है सब कुछ को ठीक करने के लिए कि कैसे यहाँ पे पॉट रखा जाए, और दीदी जो है पॉट में खाद और मिट्टी देने लगी है। तो देखिए ये रहा ब्रह्म कमल, जो अभी पेड़ों के नीचे वाली डाली में लगी हुई थी और नीचे ही जो बालकनी के जो ग्रिल है उसके नीचे जाकर गिरी हुई थी। तो जितने भी जंगल थे, मतलब बड़े बड़े पेड़ थे, उन सभी की छटाई की गई है। और जो अच्छे पेड़ थे जिनमें जैसे कि ब्रह्म कमल है, जिनमें अभी फूल आए हैं, तो उन्हें अभी सजोत कर रखा गया है। बहुत ही ध्यान से माँ और दीदी ने ब्रह्म कमल को बालकनी में रखे हैं और उस फूल को कुछ हो ना, इसीलिए ऊपर की तरफ जो है उस डाली को बांध दे रहे हैं। ब्रह्म कमल जुलाई से अगस्त तक के महीने में ही फूल आते हैं, और ये जो है सिर्फ डालियों से नहीं पत्तों से फूल इनके आते हैं। ब्रह्म कमल का फूल केदारनाथ के घाटियों में मिलता है और माना जाता है कि ये भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय फूलों में से एक है, और इनकी फूलों की औषधियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। ब्रह्म कमल उन फूलों में से आते हैं जो सूर्य के रोशनी में नहीं बल्कि चांद के चांदनियों में खिलते हैं। और ये गार्डन के जो पॉट है वो सब हमने नहीं कलर किए थे, 1 साल हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा, और अब जो है वो डिस्कलर हो रहे हैं। तो सोच रही थी जो मैं इसमें कलर कर दूँ, लेकिन अभी छोटा मुरली है तो टाइम नहीं दे पाऊँगी, इसीलिए कहा कि थोड़ा सा और डल होने दीजिए, इसके बाद कर लेते हैं। तो अब जो है बालकनी में फिर से सारे पॉट रख दिए गए हैं, जो भी अच्छे। अब देखिए फिर से ना बालकनी में पॉट सब रख दिया गया है, और ये रहे ब्रह्म कमल जो अब चांद के चांदनी में खिलने वाले हैं, जिसका इंतज़ार मैं बहुत दिनों से कर रही थी। और अब चलिए ब्रह्म कमल के बारे में बातें कर लें। तो ब्रह्म कमल का जो ये प्लांट है या पौधा बोलिए, तो ये 70 से 80 सेंटीमीटर तक ही बड़ा होता है। ब्रह्म कमल केदारनाथ के घाटियों में ये पाए जाते हैं। इसके करीब 210 प्रजातियां भी मानी जाती है, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ वाइट कलर के ही ब्रह्म कमल देखे हैं, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड में से अपने नीचे के गार्डन में से ना एक पत्ते तोड़ करके लेकर आई थी और अपने ये गार्डन में ना पत्ते लगा दिए थे। तो आज वो पत्ते ना बड़े से पेड़ बन गए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन हाँ ये देखिए पेड़ बन गए, और आज इस पेड़ में से फ्लावर निकला है। जी हाँ, ये ब्रह्म कमल का पेड़ है और इसका फ्लावर निकला है, ये रहा देखिए। हम इसका इंतज़ार कई दिनों से कर रहे थे और आज हमको सडनली ये दिखा, अचानक से ही हमको दिखा, क्योंकि ये नेट लगा रहे थे आज। तो यहाँ पे नेट लगाने के लिए ये नीचे की तरफ गिर गया था, तो वो जब निकाले ना तब ये दिखा। तो देखिए आज हमारे गार्डन में ब्रह्म कमल खिले हैं, और ये हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमारे गार्डन में ये नेट आज लगाने की बात नहीं होती तो हम लोग को देखते हुए नहीं जो ये ब्रह्म कमल खिले हैं। देखिए कितने प्यारे ब्रह्म कमल खिले हैं ना, हमारे गार्डन में खिले। इसका इंतज़ार हम लोग कितने दिनों से कर रहे थे। कितने बड़े पेड़ हो चुके थे और इनमें फूल ही नहीं दिख रहा था, लेकिन दिखा तो एक फूल तो कब का खिल चुका है और दूसरा अब खिल रहे हैं। तो ये है हमारी गार्डन की ब्रह्म कमल, फर्स्ट ब्रह्म कमल। आज के दिन ही ना हमारे नीचे में भी ना 5 ब्रह्म कमल खिले हैं। हाँ, वो रात के समय खिलते हैं जब अंधेरी चांदनी होती है ना, तब सुबह के सूर्योदय में ये इस तरह से ना मुरझा जाते हैं। ये देखिए
इस तरह से मुरझा जाते हैं और रात के अंधेरी में चोरी छुपे चांद की तरह ये खिलने लगते हैं। हमारे गार्डन में, नीचे के गार्डन में जो है वहाँ पे 5 ब्रह्मकमल खिले हैं। पहले तो माँ ने बताई कि ये 3 ब्रह्मकमल खिले हैं, तो हम गए थे नीचे देखने के लिए। भाई इतने दिनों के बाद ब्रह्मकमल का इंतज़ार कर रहे थे, तो ब्रह्मकमल को देखने गए थे और 2 ब्रह्मकमल जो थे सब पीछे छुपे हुए थे। इतना एक्साइटेड थे हम ब्रह्मकमल को देखने के लिए, काफ़ी कुछ सुन चुके थे और आज आंखों देखी देख रहे थे, वो भी खिलते हुए। इतना खुशी बता नहीं सकते, आप वो मेरे फेस पे देख सकते हैं। और ये देखिए हमारे नीचे के जो गार्डन है उसमें ना आज ब्रह्मकमल भी 5-5 खिले हुए हैं, 1-2 नहीं। और इसी को देखने के लिए मैं नीचे गई थी। कलियों में कई बार देख चुकी हूँ और इस यहाँ पे तो कई बार ब्रह्मकमल खिल चुके हैं। हमारे भारत में भी ना ब्रह्मकमल के 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और विशेष बात यह है कि इनके ना डालियों से नहीं, पत्तों से फूल निकलते। और ये देखिए यहाँ पे एक और कली भी है जो कुछ दिनों में फूलेंगे, तो 1-2 दिन में लग जाएंगे इनको खिलते हुए। और ये देखिए ये डालियों से ही निकले हैं। यही 2 ब्रह्मकमल हैं जो छुपे हुए थे। 3 तो सामने थे जो सबको दिख जा रहा था और 2 जो है पीछे छुपे हुए थे। नेट ने जो कमाल किया वो देखिए। अब देखिए ब्रह्मकमल पूरी तरह से खिल चुका है। ये इसके अंदर का पार्ट, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा है। इससे ज़्यादा ये नहीं खिलता, बस ये यहीं इतना तक ही खिलता है। जितनी बार मेरे को लग रहा था कि ये बस हो गया, इतना ही खिलेगा, उतनी बार जब भी हम इसको देखते थे, रात ज़्यादा होती थी तो ये और भी ज़्यादा खिलते जा रहे थे। और ये देखिए रात 11 बजे इतना सारा खिल चुका है। इसको हम सीधा करके देख लेते हैं। देखिए अंदर का पूरा पार्ट दिख रहा है और ये पूरी तरह से खिल चुके हैं। तो ब्रह्मकमल जैसे रात के अंधेरों में ही खिलता है, इसीलिए इसके खिलते हुए देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। हाँ, आपके घर में है या आपको पता है जो आज खिलेगा, तब आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मकमल के कई सारे रूप को आप देख सकते हैं, जब वो कली थे तब, और ये अब जब पूरी तरह से खिल चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और सुबह होते होते ये फिर से कुछ इस तरीके से मुरझा जाएंगे। तो इस चीज़ को बहुत ही हम मिस करने वाले हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। देखिए सुबह के टाइम फिर से ये मुरझा गए हैं। लग ही नहीं रहा था जो रात में खिला है। 2 दिन बाद पता चलता तो इसको भी मुरझाते हुए देखते, जैसे कि आज सुबह में देखिए ब्रह्मकमल किस तरह